नमस्कार, एवन न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मेघा। देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट में क्या है आपके लिए खास। हाल ही में नेशनल विमेन काउंसिल ने दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। 4 अगस्त को इसका आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता का उद्देश्य आईपीसी की धारा 354 क और 354 ध, 354 ए, 354 डी पुलिस ने एक मजाक बनाकर रख दिया है। या पुलिस महिलाओं के साथ उत्पीड़न के मामले दर्ज करती नहीं है, या कह सुनकर दर्ज कर भी ले तो कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती। ऐसे मामलों की लंबी जांच के जाल में उलझा कर खेलती रहती है। ऐसा एक मामला भारत पृष्ठभूमि मुद्रण एवं निर्माण निगम लिमिटेड यानी SPMCIL, जो कि वित्त मंत्रालय भारत सरकार का संगठन है, उसकी हैदराबाद इकाई में हुआ, जिसका समाचार 1 मार्च 2021 को इंदौर से प्रकाशित किया गया। सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस के मुख्य महाप्रबंधक वोलेवर बाबू महिला सहकर्मियों का उत्पीड़न कर रहे हैं और विभागीय जांच कमेटी ने उसे जांच में रफा दफा कर क्लीन चिट दे दिया है। इसी मामले को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। इस प्रेस वार्ता में डॉक्टर आशीष गुप्ता, तुलसी जोशी, दीपा थडानी भी मौजूद थी। क्या कुछ घटा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, चलिए देखते हैं। कृष्णायन जी भी बहुत बेबाक देखिए, ये सबसे बड़ा चीज ये है कि ये जो SPMCIL जो भारत प्रतिभूति मुद्रण एवं निर्माण निगम लिमिटेड है, ये भारत की एक ऐसी संस्था है जिसमें स्टाम्प पेपर, नोट वगैरह सारी चीजें छपती है। और इसकी केंद्र में जो सरकार है, जो जिस विभाग के अंतर्गत आती है, वो है वित्त विभाग, जिसकी मंत्री जो है श्री निर्मला सीतारमण जी हैं, महिला। एक महिला होते हुए इनके विभाग में क्या हो रहा है और वो महिलाओं के साथ हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है। और इन महिलाओं को न्याय मिलना तो दूर, इनके साथ में, क्योंकि जो आरोपी जो वोलेवर बाबू है, ये वरिष्ठ पद पर है, ये वहां पर सारी जांचों को प्रभावित कर रहा है। यहाँ तक कि अभी जो FIR हुई है, इस FIR को विड्रॉ करने के लिए वो जो प्रताड़ित जो महिला, उनके पीछे लगे। लेकिन एक बहुत अच्छी बात यह है कि वो FIR ज्योति शर्मा के द्वारा हुआ है, उन महिलाओं ने नहीं किया है। उसमें जो कंप्लेंट जो करने वाली है वो ज्योति शर्मा है, इसलिए विड्रॉ नहीं हो सकता। अगर उनकी जो पीड़ित जो महिलाएं हैं, अगर उनके नाम से होता तो ये कब का ये केस रफा दफा हो जाता, क्योंकि उसकी जो शक्ति है वो डिपार्टमेंट के अंदर में जो रहते हुए जो काम कर रहे हैं, उनके ऊपर दबाव बनाएगा। ज्योति शर्मा के ऊपर तो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनके ऊपर तो कोई दबाव बनेगा नहीं। तो वोलेवर बाबू मतलब जो एक ऐसा, अच्छा, ये व्यक्ति बहुत सारी चीजों में हमें जब और पता करने गए, मैडम जो इसका पेरेंट डिपार्टमेंट है DRDO का, तो वहां से किसी बात पर इसको पनिश के तौर पर SPP सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस जो हैदराबाद भेजे थे, किसी पनिश के तौर पे भेजे थे। उस समय डिफेंस मिनिस्टर मनोहर पर्रिकर साहब थे, इनको पनिश के तौर पे इसको भेजे थे। लेकिन यहाँ आने के बाद ये अपनी उस हरकतों को भी नहीं छोड़े, जो पुरानी जो शिकायतें हुई थी उसको फिर से जीवित रखे, और इस तरीके से इनका काम चल ही रहा है। और ऐसे बहुत सी महिलाएं हैं, हमको मालूम है, हर महिलाएं लड़ना नहीं चाहती, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं होती है, पारिवारिक समस्याएं होती है, महिला होने के नाते भी बहुत सी बातें होती है। नहीं है, अभी इस न्याय की लड़ाई पे बहुत आगे लड़नी पड़ेगी। सिर्फ FIR होने से सब कुछ हो गया ऐसा नहीं है। और ये वोलेवर बाबू जो है, ये वरिष्ठ पद पे बैठे हुए हैं, यहाँ पर मंत्री से लेकर सारे लोगों में इनकी व्यवस्था बैठी हुई है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कुछ अनैतिक लाभ करवा करके ये अपने, अभी बीच में इनकी प्रतिनियुक्ति समाप्त हो गई थी, 5 साल की प्रतिनियुक्ति फिर से एक्सटेंशन की क्लास पे आ गई थी। लेकिन ये चूंकि शिकायतों की वजह से सिर्फ 6 महीने का हुआ है, और काफी इसमें बहुत सारी बातें हैं जिनका ये लाभ लिए हैं। मैं आगे चल के बताऊंगा। ये शायद नेपाल की करेंसी भी यहाँ छाप रहे हैं, जो आप लोगों के माध्यम से बताना चाहूंगा कि इस नेपाल की करेंसी बनाने में जो कास्ट लगती है उससे कम में इन्होंने ऑर्डर लिया है। मतलब ये इंडिया गवर्नमेंट को लॉस कर रहे हैं। नेपाल की करेंसी जो वहां यहाँ छप रही है, नासिक करेंसी के ऊपर जो अधिकारी सबसे बड़ा है, चीफ जनरल मैनेजर है वोलेवर बाबू, करेंसी नोटिफिकेशन नासिक। प्रभाव कैसे है इसका? एक्चुअली क्या है, देखिए, ये क्यों ऐसा कुछ अब ये तो शायद आप जो कह रहे हैं, ये इनका पेरेंट तो MOD होगा, MOD है, डेपुटेशन पे आया ना यहाँ। देखिए जनाब, एक छोटी सी बात है, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन इज कस्टोडियन ऑफ वेल्थ फॉर आवर कंट्री। RBI and security printing are custodian of wealth. If the situation is so bad that in the custodian of wealth महिलाओं की अस्मिता सुरक्षित नहीं है,
तो फिर किस तरह का डिसिप्लिन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? एक IAS ऑफिसर है, तो इनके साथ आपने क्यों नहीं इनको एडजस्ट करते हुए चिट्ठी भेजी है? हमने 10 महीने में कम से कम 100 चिट्ठियां भेजी तो प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट सारे के लेटर आ चुके हैं। अजय सेठ जी को भी बहुत बात कीजिए। प्रेसिडेंट से सभी को मैंने कहा ना, प्रेसिडेंट से हमने लेकर 10 महीने में सभी को उनको इस भेजा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में भी हमने अग्रिम सूचना दी थी। अजय सेठ जी। मामला जो देखिए है वो पीएमओ को भेजा तो पीएमओ ने वहाँ सीबीओ को भेज दिया जांच के लिए। ये प्रेसिडेंट से आया, ये वुमेन्स कमीशन, नेशनल वुमेन्स कमीशन से गया लेटर डीजी को। ये सारी चीजें मैटर हुई है है। दोनों महिलाओं का, ये हमने उनके डिविस में सभी अधिकारियों को ऐसा भेजा। कोई जगह नहीं बचा जहाँ हमने 10 महीनों में शिकायतें नहीं की हो। क्या प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति जी और सबसे सिर्फ लेटर पर सिर्फ कागज के खेल चल रहे हैं। इसके खिलाफ में कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। नहीं, वो उसमें कोई ना कोई बड़ी बीमारी है। हाँ, आपने पकड़ ली सही बात। ये महिलाओं से लड़ाई शुरू हुई है, हाँ। लेकिन ये एक्शन ना होना और ये सब होना, ये बता रहा है कि कोई बहुत बड़ा मामला है ये, उसको और आगे लेके जाना पड़ेगा। जो है वहाँ भेजा, ऐसा कोई जगह नहीं है हमने ना भेजा हो। रिस्पॉन्स नहीं आया। सीबीसी को भेजा, सीबीसी को भेजा, Response नहीं आया। कोई सिर्फ ये आता है कि आपका केस जो है रजिस्टर्ड फॉर सो एंड सो करके मैसेज आता है कि इसे बाकी कहीं कुछ नहीं हुआ अभी तक। अच्छा, उस एरिया का यहाँ से आप रिप्रेजेंट करते हैं? नहीं, मैं राजनाथ सिंह जी को भेजा था। तो भेजा है तो वो मैं राजनाथ सिंह जी को भी भेजा मैंने, कोई रिस्पॉन्स नहीं। मैं खाली मेरी हमारे देश में जो मैंने अग्रेसित करने की प्रक्रिया है वो बहुत ज्यादा कॉमन है। ये सारी जिसको भी चीजें भेजो मैंने- कहते हैं हमने आपकी शिकायत अग्रेसित कर दी है। मैंने- अब अगर ये सब अग्रेसित करने की एजेंसीज हैं तो फिर न्याय देने की एजेंसी कहाँ से मिलेगी? हर कोई अग्रेसित आज कर देता है। आप बताइए मुझे, क्या खाने हैं सब? 10 महीने की लड़ाई के बाद में एक एफआईआर हो जाना ही न्याय नहीं मिला। ये एफआईआर हो गया, वो अभी हमारे प्रयास से हुआ है। ये किसी मिनिस्ट्री और किसी के कहने पे नहीं हुआ है। आप समझिए, इसमें विक्टिम जो है वो नहीं आई है। ज्योति शर्मा मतलब रजिस्टर्ड होना बहुत बड़ी बात है। ये FIR में सर सेक्शन क्या लगे हुए हैं? 354A, 354D और 506 और 509। ये सारे अवेलेबल है ना सर? नहीं सर, अवेलेबल हो 354 तो अवेलेबल। देखिए, अवेलेबल होना अलग चीज है। 7 साल से नीचे तो कभी जो सजा होती है उसमें अवेलेबल तो होती ही है। तो 354 अपने आप में महिला के उत्पीड़न वाला मामला है, ये तो दिखता है। ये आप घूर कर किसी महिला को देख लेंगे तो 354 लग जाएगा। एक बात, ये क्या एक्सटेंशन पर है या सर? ये डेपुटेशन 5 साल खत्म हो चुका है, 6 महीने का भी एक्सटेंशन मिला है। डेपुटेशन का एक्सटेंशन, टेन्योर का एक्सटेंशन, डेपुटेशन का एक्सटेंशन, एजुकेशन का एक्सटेंशन। इज ही हैविंग स्टिल सर्विसेज बिटवीन? एंड रिमेनिंग सर्विसेज उनकी 5 से 6 साल के लिए है। अभी है 5 साल की सर्विस बाकी है और और 6 महीने का एक्सटेंशन मिला। और इनका ये कहना है कि हम नेपाल की करेंसी छाप रहे हैं इसलिए इनको रहना जरूरी है, ये इनका कहना है। मतलब ये अगर नहीं रहेंगे तो नेपाल की करेंसी नहीं छपेगी, पहला चीज। दूसरी चीज ये है कि नेपाल की करेंसी जो छाप रहे हैं वो टोटल कास्ट अगर निकालेंगे ना, उसकी भी शिकायत हमने कर दी है। वो तो टोटल पीएमओ कास्ट का का नाम लगेगा। लगेगा शिकायत आपको। हाँ? वो तो पीएमओ इन्वॉल्व है ना उसमें, एक्सटर्नल टोटल कास्ट का मान लीजिए कोई चीज मुझे 100 रुपए की पड़ रही है, इसका 90 रुपए मैं कैसे करूंगा? सर वो दैट इज अ सेपरेट स्टोरी, हाँ, डोंट मिक्स दैट। राइट। उसका मतलब है कि भारत सरकार नेपाल सरकार के साथ क्या कर रही है। यहाँ पे कई ट्रक नोट वहाँ पड़े हुए हैं, उनका क्या किया आपने? हाँ। निस्तारण किया क्या पुराना नोट का? जी। तो आप उसको इससे मिक्स क्यों कर रहे हैं? वो आप सही कह रहे हैं कि 6 महीने इनको एक्सटेंशन इसी बेस पे मिला है। वो लेटर है आपके पास? नहीं, मेरे पास वो एक्सटेंशन लेटर है, उसमें लिखा है कि ये चूंकि नेपाल की करेंसी छाप रहे हैं इसी के लिए एक्सटेंशन मिला है। ऐसा इन्होंने कहा है, इन्होंने लिखा कहा है। मतलब मुझे जानकारी नहीं, वो जानकारी नहीं, वो कागज पे है कि नहीं है। ब्लैक एंड व्हाइट में चाहिए। वो ऐसे मत बोलिए, आप वकील है ना? नहीं, मैं आप मत वकील बोलिए। नहीं तो हूँ। फिर मैं ऐसे वकील मत नहीं हूँ बोलिए। भाई साहब, मैं समाज वकील नहीं, इसका मतलब कहीं और समाजिक चला गया। कार्यकर्ता हूँ, वकील आप नहीं। बता रहे नेपाल की बात, इसका मतलब पता है कहाँ चला गया? आप जो बोल रहे हैं कि नेपाल की करेंसी छाप रहा है, इन्फ्लेटेड रेट पे छाप रहा है, उसका मतलब क्या वो पता है आपको? कहाँ जा रहे हैं आप? जो मुझे मालूम चली है नहीं मालूम पे कागज पे लिखा है। अब वो तो दिखा रहा, हम शिकायत की हमने। अब आगे चल के देखते हैं। आपने क्या अपनी कंप्लेंट में लिखा है? नहीं, इस कंप्लेंट में नहीं, हाँ, दूसरी तो कंप्लेंट हमने अलग से शिकायत की उसकी। कहाँ की है? ये पीएमओ को की है हमने, वो कागज में आपको। इन्फ्लेटेड प्राइस पे हाँ, नेपाल की हाँ, करेंसी उसका- छापी जा रही है, हाँ, इसी वजह से हाँ, इनको हाँ, रखा है। नहीं, वो रोका नहीं है, इसी वजह से नहीं इनको वैसा रखा नहीं, है। वैसा नहीं। हमने कहा इसकी जांच की जाए कि इसमें वो कास्ट अलग को अलग story है, बैठेगा। उसको इससे मिक्स मत कीजिए। नहीं, आप दोनों अलग स्टोरी है, हाँ, आप समझ नहीं रहे क्या बोल रहे हैं। हाँ, नहीं। यदि मैं आपको बता दूं, यदि नेपाल की करेंसी इन्फ्लेटेड प्राइस पे छाप रही है भारत सरकार, तो क्यों छाप रही है? आपको पता होना चाहिए कि कितने लाख करोड़ रुपए नेपाल में गई हैं नोटबंदी के जमाने में। और नेपाल सरकार ये कह रही है कि जितने लाख करोड़ आए हैं उसका मुझे वापस दीजिए इंडियन करेंसी इक्विवेलेंट में, या आप मुझे यहाँ वो बुक्स में ट्रांसफर कीजिए।
अब आप समझ लीजिए कि ये कहां से कहां जा गई, चली गई बात, तो थाईलैंड तक वो पैसे गई हैं। पुरानी जो करेंसी थी नोटबंदी वाली, वो थाईलैंड तक गई है। नेपाल सरकार कह रही है कि मेरा 60% ऑफ नेपाल सो करेंसी इज इंडियन करेंसी और 30% वट एवर इज द परसेंटेज, उनका इकोनॉमी डूब रहा है हिंदुस्तान के पुरानी करेंसी की वजह से। ये दूसरा स्टोरी है, जो मामला विदेश मंत्रालय का Don't मसला mix है। that story, इसलिए It's a matter of external relations between the वो countries. वो अलग है, वो स्टोरी आप उसमें मत जाइए, वो अलग स्टोरी है। आइए। ये कई मिनिस्ट्री लोग बन जाएंगी, फंस जाएंगे आप, फंस जाएंगे, आपको जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। आप एक पत्रकार वार्ता कर रहे हैं और प्रेस क्लब में कर रहे हैं, तो आप अपने जापानीज एम्बेसी विल बी आफ्टर यू। एक्चुअल इंसिडेंट हुआ क्या है, उस लड़की के साथ में हुआ क्या है? मैं उस लड़की के साथ दृष्टि से या अपने इससे कुछ बता नहीं पाती है बहुत सी महिलाएं, तो जितना उन्होंने लिख के दिया था वो थोड़ा कम ही था, बल्कि उससे ज्यादा हुआ था। ये इतना बदमाश है, मैं उसको मेरे शब्दों में यहाँ पर नहीं बोल पाऊंगा कि उसने क्या क्या किया था एक बंद कमरे में। अब इसलिए क्या हो रहा है कि उसके जो को वर्कर है उनको विटनेस के तौर पे, भाई तू इस बंद कमरे में अधिकारी है और लेडीज है, इनके बीच में क्या होगा, बाहर का कोई क्या बताएगा। वैसे जो उन्होंने एफआईआर करी है पुलिस ने, उसके अंदर भी काफी कुछ कवर भी किया है उसको, और तो उससे भी थोड़ा सा आइडिया चल जाएगा। चलिए, धन्यवाद सर। And sometimes when people do work a lot, they get emotional about the issues. They talk here and there, so that always happens. Introducing myself, I am an entrepreneur. I work as an independent business person. In using my business, I have taken education from our business school in economics and business. And when I got to know that there is something which is related to the security of women at a workplace, in general, I relate to that topic. Even as an employee, I would have been in past, or as an employer, I consider it is very, very important. Plus, the role of media. When I used to study outside, I got to know a lot of episodes happening in my own country regarding the women security on roads, or there have been episodes that will motivate people like me, the coming generation, or people who will be approaching the desk for justice, that media has a very relevant and very important role in today's time, more than in past. Because in past we didn't have the coverage which is now there because of this electronic digital media you have. We have Instagram, we have Twitter, we have. So in that, I really feel that this particular bench today is very balanced. So Jyoti ji and Nanji, they are giving you a right intel which is required to write whatever right you feel about the case. You should print and take it forward. Secondly, we would request you guys to just utilize or advise us in whatever possible way. We can digitally highlight the concerns of the related party, related ministry, related administrative services to our issue, and they can also further advise us to take it forward. Third and foremost is that whatever way and means the harassment has taken place, he very well asked the question that what was the harassment or what. See, to talk about it on a particular forum will always be limited because the victim is not there. Victim is the best person, but the victim has addressed the concern to Jyoti ji. Jyoti ji has taken the FIR copy. The harassment which has happened is a harassment at the workplace, harassment verbal, physical, intent of physical, plus there's a clause that precaution is better than, like, you know. So in that way, in general motivation of this person to not stop anywhere, let it be anywhere. I don't know how powerful it is. I don't know. I haven't met it. But episode by episode, you can have more than 6 or 7 female employers in that organization who have naam se dil ko quote there and who have forwarded their chats, who have forwarded his more intent to further lead them, to further harass them if they are not giving them that cozy space during the workplace. It's a very big harassment. Even if I talk as a female and I am working under a male boss or male person who is actually government with a बहुत strong एक वो होता है, then a person is judging my work or my conduct towards my seniors based on my conduct given off work or within work but not professional to that person. Is a very big harassment to a female because in the sense I will not talk as a feminist and say there is not a equality ratio at the workplace. Obviously there are more male and female that happens, but when my work is being judged or being critically analyzed
as on not for my professional reasons, but something that nobody is expecting, that becomes very, very harassing. The motivation to work at that place is zero. The motivation to put energy in that workplace is zero. The motivation to further ever encourage a female employer to work in such ministries or such divisions of government will be very, very harassing. So that is one thing. Second thing is we would like to address, because that FIR ho gaya hai, that is the rest. Of course, this is the only success that has happened. But the problem is that sometimes the issue stays very unhighlighted. Unhighlighted in the sense that people who would have experienced it, they just reported some social activist project and they have worked their hearts off. But that might be a very good platform because now the information is sound. The FIR is there. So right now it can be taken up. It can be taken up by you guys. It can be it's in the proper shape and form to get advice through as well. Plus, I have also forwarded this particular compliment note to UN Women Board of India, which I am a member of as well, to any education and academia related associations, because we already have. We have for Harvard as well. We have for other universities. So now there are various platforms which are open for us to highlight it, and our intent is same. We stick to the cause of harassment of women at that particular place, and we stick to a particular person. There is no background story to it at all, and there is no requirement to add it as well, because itself is a very, very important issue to be taken up. Thank you. में उसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन को आपको रेस्पॉन्सिबल ठहराना पड़ेगा। इन दैट केस दैट मैडम को शायद वहाँ आप अपनी अपील देंगे तो शायद दैट इज बी लॉट ईजियर, क्योंकि वो डिफेंस मिनिस्ट्री में आए, MOD में जाएगा तो वहाँ से इसको क्रियान्वयन, क्योंकि उनको विड्रॉ भी करना है। क्योंकि यदि वो एम्प्लॉय गलत है तो पहले पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन में भी आप कह कि मेडक जिले में भी ये केस हुआ है, और यदि आप डोंट गो बाय हियर से, आपने कहा कि एक को घर खरीद दिया, एक को दूसरे को कुछ और दे करके प्रमोशन दिया, तो क्या ये कैसे सत्यापित होगा? पहली बात ये है। यदि नहीं भी होता है तो वो आती हैं आगे इस बारे में, इस बात को आगे कहने के लिए, क्योंकि वो तो अब कंपनसेटेड है, तो वो नहीं आएंगे या नहीं आएंगे तो आप वो केस कैसे लेके जाएंगे? तो आप वो केस लेके जाएंगे जो अभी हुआ है, जो कि प्रिंटिंग प्रेस का है, नासिक का है। लेकिन वहां पे यदि वो बंदा और वो दोनों महिलाएं यदि आपके साथ हैं तो आपको वो भी केस पहले पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन में, आप जा रहे हैं प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन में, वो शायद मेरे हिसाब से दैट इज ओके, बट दैट इज नॉट द बी ऑल एंड एंड ऑल। क्योंकि यदि वो रिपैट्रिएशन होता है अपने पेरेंट कैडर में तो फिर तो वही MOD जाएंगे या DRDO जाएंगे, और DRDO में ये सारी चीजें जितना मुझे मालूम है एक्सेप्टेबल नहीं है, जो आपने भी कहा कि दिस इज नॉट टू बी टेकन। तो DRDO में ये सब होता नहीं है और MOD में तो खासकर नहीं होता है। और दूसरी बात जो है, जो आप इस पे क्या नाम है, आप निर्मला सीतारमन को जो ठहरा रही हैं या उनको जो आप कंप्लेन दे रहे हैं, दैट इज फाइन, बट दैट इज नॉट गोइंग टू टेक टू यू एनी फर्दर। ज्यादा से ज्यादा उनको कहेंगे रिपैट्रिएट कर दो, वो तो 6 महीना हो गया, तो 6 महीने तो अभी यदि 28 तारीख को आपने किया है तो वो 6 महीने या 28 से पहले ही वहाँ होंगे। एक्सटेंशन कब मिला? अप्रैल से 4 महीने बाद फिर वापस वो उनको जाना है नवंबर तक, unless until he is able to secure another extension। ये टेक्निकल इशू है। आई एम नॉट सेइंग यू कोई लीगल एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, मैं एक पत्रकार के रूप में आपको ये बता रहा हूँ कि ये इशू है। हमारी संस्था को और NGOs का और सामाजिक कार्यकर्ताओं का सपोर्ट चाहिएगा, तभी हम प्रदर्शन भी कर सकते हैं, अपनी समस्या को आगे ले जा सकते हैं। तो इसमें तो देखिए सभी का सहयोग अपेक्षित है, एक अकेले किसी के करने से। इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि और लोग साथ आए, हमें थोड़ा मदद करें, इसको आगे बढ़ाएं, इसको एक लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाएं। आपने जो प्रेयर ये इसमें प्रेस विज्ञप्ति में लिखी है कि बोलेवर बाबू को हिरासत में लेकर कड़ी पूछताछ की जाए, इस विषय में आपने कोई पत्र व्यवहार किया आगे कुछ? नहीं, हमने तो ये FIR की कॉपी लगाकर के सारी जगह हमने शिकायत की है, तो FIR की कॉपी उनके नॉलेज में तो है, चाहे उनके CMD हैं और PMO से लेकर के सभी जगह हमने दिया है। एक्शन नहीं हो रहा तभी तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। एक्शन, अब मैं यही तो पूछ रहा हूँ, आपने जो है जो वो एक्शन नहीं हो रहा है तो आप उसमें लिख रहे हैं, तो आपने उसके लिए भी कोई पत्र व्यवहार किया अभी तक? नहीं, देखिए मैंने तो मतलब ये हमने जो शिकायत की है रिटर्न पे FIR की कॉपी के साथ, तो वहाँ से मुझे भी कुछ कंफर्मेशन करना चाहिए कि भाई आपने पत्रकार किया है और ये हमने इसमें कार्रवाई कर रहा है नहीं कर रहा, हम तो कुछ करते नहीं है, मतलब जो भी है अभी तक। तो उसमें लीगल प्रोसेस और भी हो सकता है, कोर्ट के थ्रू भी आगे। चलिए वो अलग विषय जो आप कहेंगे है ना, करा सकते हैं जी, बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सुझाव सुझाव है। वाली रास्ता तभी मजबूत होगी जो घेराबंदी आपने की है जी, इतने लेटर इतनी जगह बात पहुंचाई, कोई सुन नहीं रहा है, तब कोर्ट का नंबर आता है। बट सरकार की खाल बहुत मोटी है। नहीं, वो हो लड़ाई तो लड़ी जाएगी कोर्ट में। एक मिनट, डाइवोर्सी केसेस के अंदर विच इज सो मेनी टाइम्स वुमेन साइड,
वहाँ पे आपका क्या प्रोग्रेस है, आपका क्या चाहते हैं? दोबारा बताएं क्वेश्चन। डाइवोर्सी केसेस के अंदर, डिवोर्स के मैटर्स में, वुमेन सेल के अंदर आई विजिटेड सो मेनी टाइम्स जी एंड आई सीन कि किसी की 1 महीने पहले शादी हुई है, किसी की 2 महीने पहले शादी हुई है। उस केस के अंदर आपकी एक्टिविटी क्या होती है? हमारे स्कीम, so you want National Women Council ने क्या अप्रोच है? They're asking. I'm not about a counseling, you know. Okay. I'm about what your activity. But how is the divorce cases related? What have you taken the pain regarding that only? नहीं, देखिए डिवोर्स मैटर से पर्सनल मैटर है दो लोगों के बीच का, उसमें उसमें क्या उसके तथ्य हैं, क्या लोगों की भावनाएं आपस में, उसके ऊपर एक कॉमन या जनरल कमेंट करना तो देखिए किसी के लिए संभव नहीं है। आपका इन्वॉल्वमेंट है या नहीं? नहीं, अगर कोई हमारे को महिला अप्रोच करती है और उसे कोई ऐसी समस्या है, उसको लीगल एड की समस्या है या कोई ऐसी समस्या है, तो निष्पक्ष रूप से जो हमें ठीक लगेगा हम उनकी मदद करते भी और करेंगे भी। पर ऐसा कह देना एक जनरल ग्लोबल रूप में कि किसी वुमेन ने अगर कोई मैटर किया तो वही ठीक है, गलत है, ऐसा नहीं है। बहुत ही निष्पक्ष सोच के साथ हम हर समस्या को अप्रोच करते हैं। देखिए हमारी एक ही प्रार्थना है सरकार से, जो जिसके ऊपर एक्यूज्ड है उसको अरेस्ट करें ना करें, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन का मामला है। वो वाकई में दोषी है नहीं है, ये भी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन का मामला है, उसका फैसला पुलिस करे, सरकार करे, ये बिल्कुल सही है। हमारी जो एकमात्र प्रार्थना वो ये है कि जांच निष्पक्ष हो सके, इसके लिए जो अधिकारी जहां पर उसके करने के लिए उसके ऊपर आरोप लगाया गया, कम से कम वहां से उसे हटा दे ताकि जांच निष्पक्ष हो सके। उसके बाद अगर पुलिस जांच करती है कि बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ तो बिल्कुल ठीक है। हम उसके लिए, हम यहाँ पर बैठ के जज नहीं है, अदालत नहीं है कि हमने बोला उसके साथ ऐसा हुआ या किसी ने कोई शिकायत करी ऐसा हुआ तो वही सत्य है, ये तो सत्यापित पुलिस ही कर सकती है। पर कम से कम जांच निष्पक्ष हो सके उसके लिए उसको जहां वो आज है, जिस विभाग में बैठा है, जहां उसने एक कार्य किया है, वहां से उसे हटाया जाए। ये एकमात्र हमारी रिक्वेस्ट है जो प्रेस के माध्यम से करने का हुई है। सर देखिए डिपार्टमेंट की जो इंक्वायरी होती है उसके ऊपर जो हाईकोर्ट ऑफ राजस्थान में मैटर हुआ था विशाखा वाला, उसके बाद एक कानून बना था कि जिस भी विभाग में, सरकारी विभाग में एक सर्टेन नंबर से ज्यादा महिलाएं कार्यरत हैं तो वहां पे किसी भी तरह की वुमेन हैरेसमेंट के मैटर के लिए विशाखा कमेटी बनेगी और वो ही उसकी जांच करेगी। मामला शुरू ही वहां से हुआ कि विशाखा कमेटी बनी, उसने जांच की और उसने क्लीन चिट दे दिया। वही सबसे पहली न्यूज इंदौर के न्यूज़पेपर में छपी थी, जहां से ज्योति शर्मा जी ने उसका संज्ञान लिया और वहां से इस मामले को आगे बढ़ाया। अब प्रॉब्लम ये होती है कि क्विड प्रो क्यो इज द बेसिक प्रॉब्लम। मैं ही जांच कर रहा हूँ, मेरे साथ के लोग हैं जो रोज साथ में बैठ के खाना खाते हैं, तो आप यकीन करें कि उससे बहुत निष्पक्ष जांच निकल के नहीं आ रही। सरकार ने कानून बनाए, सरकार ने इतने कानून, अगर सारे कानून फॉलो हो जाए तो पता नहीं देश शायद क्या ना बन जाए। बट जो कानून इफेक्टिव नहीं हुआ उसके बावजूद हमें इतनी समस्या झेलनी पड़ी, इसीलिए हम लोगों ने ये अप्रोच की है, इसीलिए आपके समक्ष आए हैं और ये अपनी प्रार्थना आप लोग के आगे रखिए कि आप इसे आगे बढ़ाएं। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए वन न्यूज़ टीवी। नमस्कार।